होली आने वाली है। सभी औरतों को बोल दो जरा सावधान रहें, और जितनी भी नई नवेली बहुएं हैं उन सबको उनके मायके भेज दो। अगर एक भी नई नवेली दुल्हन होली के समय यहाँ पर रही तो अनर्थ हो जाएगा। होली का त्योहार जैसे जैसे पास आ रहा था, गांव में दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा था। नंदिनी के लिए भी एक रिश्ता आ रहा है दूसरे गांव से। अजी जो भी रिश्ता देखा है ना वो सब होली के बाद। अभी कुछ नहीं करना हमें। अभी तो शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पर दावत देना है। बिल्कुल सही कह रही है ममता। अगले हफ्ते होली है और मैं तो इसी हफ्ते अपनी बहू को भेज रही हूँ उसके मायके। होली बीत जाने के भी एक हफ्ते बाद बुलाऊंगी उसे। एक एक करके गांव की सारी नई नवेली दुल्हन अपने अपने मायके जा रही थी। पूरे गांव में होली के नाम पर डर का माहौल फैलता जा रहा था, जैसे होली नई सुहागनों के लिए किसी अनहोनी का संकेत लेकर आने वाला हो। इसी बीच एक शाम नंदिनी को सुप्रिया का फोन आया। कितने दिनों बाद फोन किया है तूने? कहाँ पर खोई रहती है तू? अपनी सहेली की तुझे याद भी नहीं आती है क्या? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तेरी बहुत याद आती है, पर तू तो जानती है ना इतने टाइम से काम की वजह से खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। रहने दे, इतने भी क्या काम आ गए तुझे कि तू एक फोन तक नहीं कर सकती है समय निकाल कर। मैं तो बहुत नाराज हूँ तुझसे, सच्ची। अरे बाबा आप गुस्सा मत हो मुझसे, तेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। कुछ दिन में वो तेरे पास आ जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि उस गिफ्ट को देखकर तू अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी। रहने दे बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बात करते करते सुप्रिया के फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये लो, अब इसने कॉल भी कट कर दिया। ये लड़की भी ना, और पता नहीं कौन से गिफ्ट भेज रही है ये मेरे लिए। लेकिन इस बार जो भी हो, मैं किसी गिफ्ट से मानने वाली नहीं। सुप्रिया और गौरव ने भागकर शादी कर ली थी और अपनी पहली होली वे नंदिनी के साथ उसके गांव में मनाना चाहते थे, और यही सुप्रिया का नंदिनी के लिए गिफ्ट था। माँ, इस बार यहाँ पर ये मेरी आखिरी होली होगी। उसके बाद तो शादी के कम से कम 5-6 साल तक मैं होली पर यहाँ नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं किसका मनहूस साया है वो। कितनी दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा बस किसी और के साथ ना हो। तू अब इन चीजों के बारे में ज्यादा बात मत कर। उसका तो नाम लेना भी मनहूसियत को दावत देना है। खाना बन गया है, खा ले। न जाने वो ऐसा कौन सा खतरा था जिससे सब बुरी तरह से डरे हुए थे। अब होली आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। सभी गांव